हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली वो आपकी जेट एग्ज़ाम के आंसर की आ गई है। चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अपना सबसे लास्ट में क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा फल अफवाह यानी जेली के बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा आएगा? अमरूद आएगा। फिर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? मालपुरी, कारकुल, जैसलमेरी और बीकानेरी। तो आपको पता होगा ये तो सारी है, लेकिन बीकानेरी किसकी? ऊँट की है, जो कि भेड़ की नहीं है। फिर तो इस इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो प्लांट एगोवेटा। फिर आता है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी बुआई के बाद और अंकुरण से पहले यानी कि प्री इमरजेंस में प्रयोग किया जाता है? वो आपका पेंडिमेथालिन। निम्न में से कौन सी पपीते की किस्म है तो कौन सी है? पूसा नन्ना, आम्रपाली, नीलमी, जो कि आपके आम के हैं। फिर आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो और संस्कार केंद्र निदेशालय भरतपुर में है, काजरी जोधपुर में है, केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर में। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय बीज मसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तभी अजमेर में, जो कि जयपुर में। ये गलत होती है, आएगा। निम्न में से कौन सा स्ट्रेस यानी कि तनाव में? वो है ए बी आपका। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधे के लिए एक सूक्ष्म तत्व है? तो कौन सा है सूक्ष्म तत्व? लोहा, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये जो आपका सल्फर गंधक है वो सेकेंड है। फिर आता है प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से उन्नत किस्म है? तो वो अपनी पत्ता गोभी की। निरपेक्ष आर्द्रता को किससे दर्शाया जा सकता है? तो आपका ग्राम किलोग्राम में। निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस यानी कि शॉर्ट डे प्लांट? तो गेहूं जो चाहिए तो आपके लॉन्ग डे प्लांट हो गए, तो चावल है जो शॉर्ट डे है। ठीक है, जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये आपके ग्रीक से। निम्न में से कौन सी खेती जहाँ किसानों को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता और केवल वर्षा पर निर्भर रहती है? तो आपकी रेनफेड यानी कि वर्षा पर ही निर्भर रहेगी। सूखी रहेगी तो वो तो होने से जैविक, जो कि तो सिंचित भी नहीं रहेगी, रेनफेड कृषि आ जाएगा आपका। फिर आता है आप अगला क्वेश्चन, एक ही ऋतु में एक साथ चना और गेहूँ, ठीक है, बिना अलग अलग यानी कि एक ही कतार में यानी कि खेत में उगाते हैं ना मिश्रित, जो कि आने वाले टाइम में उगाएंगे थोड़े दिनों में, तो हो जाएगी मिश्रित खेती, क्योंकि दो फसलों को एक साथ उगाया जा रहा है तो मिश्रित खेती हो जाएगी। निम्न में से कौन सा शरद ऋतु की फसल है? तो शरद ऋतु की तो देख लो, मक्का तो होगी नहीं, क्योंकि मक्का तो अभी उग रही है, मूंगफली भी अभी है, सोयाबीन भी नहीं है, तो आएगी चना, जो कि अब शरद ऋतु से आने वाली है तो उसमें उगाएंगे सर, तो आ जाएगा इसमें चना। फिर आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो प्लांटेशन फसल चावल नहीं है, तो यह पहले आ जाएगा भाई, क्योंकि सोने का धागा झूठ है ही, मोटे अनाज वाली फसल रागी है ही, और ये पे फसल आपको पता है चाय है, तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा इसमें प्लांटेशन फसल चावल। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिट्टी बनाने का कार्य है कि जिसमें ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हुए? वो आएगा रिलीफ। ठीक है, आगे निम्नलिखित तरीके में से कौन सा तरीका जो ज़्यादा ढलान में मिट्टी का कटाव को कम करता है? तो आएगा टेरेस कल्टीवेशन। निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन की गाय के दूध में भी नहीं होती, मांस में, अंडे में, मछली? तो अंडे में होती है आपकी 11.2। ठीक है, 11.2% प्रोटीन होती है अंडे में, तो सबसे इसमें आ जाएगा अंडा। फिर आता है आपकी लाइकेन किस वायु सूचक के प्रति संवेदनशील? तो SO2 आ जाएगा। निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोजीन नहीं है? तो है आपके राइजोबियम। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है? तो लाल सिंधी भारत की, साहिवाल, गिर, ये सारे भारत की, जर्सी है जो आपके यहाँ की नहीं है, बाहर की विदेशी। गाजर घास, जो कि पार्थेनियम या जंगली घास भी कहते हैं इसे, क्या एक फसल वाला पौधा भी नहीं है, औषधि कहाँ होगी, तेल वाले भी नहीं, तो खरपतवार हुआ है। तो मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं को पालने की कला को क्या कहते हैं? खेती कहते हैं। ठीक है, अब बता आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग में मेल सही नहीं है? तो वो प्याज एलियेसी, तो प्याज एलियेसी है, ये तो सही है। भिंडी मालवेसी सही है, मटर फेबेसी सही है, तो इसमें शकरकंद आ जाएगा, चिनबड़ी ये गलत है, तो इसमें आएगा सेकेंड शकरकंद। निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भू परीक्षण के काम में आता है? तो आपकी डिस्क हल। केंद्रीय शुष्क इंजीनियरिंग संस्थान CIE कहाँ स्थित है? वो आपके भोपाल में स्थित है। मैग्नीशियम की विषमता से होने वाले पौधे में कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम होती है? तो आपकी कैल्शियम। फिर आता है आपको क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी का सामान्य विशेषता? वो काली मृदा, जो काली मृदा होती है उनकी विशेषता होती है क्रैकिंग वाली। ठीक है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप से अवशोषित करता है? तो नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रेट दोनों में करता है।
और निम्न में से किस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलनात्मक द्वितीय पोषक तत्व अधिक होता है? तो आपके अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में होता है। और अब आ जाते हैं अपन लास्ट जो कि निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वानस्पतिक कुल की है? तो बैंगन है। भिंडी मालवे से होगी, पत्ता गोभी होगी, नहीं गाजर भी नहीं होगी, तो इसमें बैंगन आ जाएगा। फिर आता है स्टीवेंस स्क्रीन का दरवाज़ा कौन सी दिशा में नीचे की ओर लटकता है? तो उत्तर आएगा, इसमें आ जाएगा आंसर पहला उत्तर। निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण क्षमता? वो काली मृदाएं होती है जो मृत्तिका होती है, उनमें मृत्तिका सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता होती है। मृदा में दंडकाश का प्रतिशत कितना होगा यदि स्थूल घनत्व 14 ग्राम घन सेंटीमीटर कण घनत्व? तो आपका इसमें आएगा 47। लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो निक्षालन होता है जो लीचिंग, वहीं करते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया आपके आंसर की कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो।